जय श्री कृष्णा मित्रों। गांधारी कैसे बनी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के विनाश का कारण दोस्तों, जाने ये पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय थी, लेकिन गांधारी के एक श्राप की वजह से इस नगरी का विनाश हुआ था। गांधारी कौरवों की माता थी, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। आइए जानते हैं कि गांधारी के किस श्राप के कारण कृष्ण की नगरी द्वारिका का विनाश हुआ और साथ ही भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से ये गांधारी को भी माना जाता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माता थी। गांधारी को महाभारत के युद्ध में सभी 100 पुत्रों की मृत्यु होने के कारण अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ी थी। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जहां कौरवों का साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अनुभवी योद्धा थे, दूसरी ओर पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और कौरवों की मृत्यु भी हुई। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गांधारी श्री कृष्ण को दोषी मानती। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडवों का सहयोग कर उन्हें विजयी बनाने और कौरवों की मृत्यु का कारण वह श्री कृष्ण को मानती। गांधारी का मानना था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता और उनके पुत्रों को मृत्यु भी टल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण गांधारी ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद क्रोध में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप लोग अक्सर देखते नहीं हो, ये पौराणिक कथा है दोस्तों, इसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भगवान की कथा सुन रहे हो, कुछ इधर उधर की फालतू बातें, बकवास नहीं सुन रहे हो दोस्तों। ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आज नहीं दिखाई पड़ता। ये शास्त्र ज्ञान कथा कीर्तन का महत्व हमें अभी नहीं समझ में आता है, परंतु उसका परिणाम दोस्तों शांतिदायक और सारे कष्टों को हरने वाला और धर्म की तरफ हमको ले जाने वाला होता है। जो हम साथ ले जाते हैं मित्रों, वाकई में जो हम साथ लेके जाते हैं वही कार्य में हम चूक जाते हैं, और जो यहीं रह जाता है दोस्तों, उसी दुनिया की चकाचौंध में हम सारी जिंदगी मरते हैं। ध्यान रखना इस बात को, और आप लोग ऐसा कर्म करें जो आपके साथ जाए, न कि यहाँ जल जाए। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं हम। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को मृत्यु का पीड़ा के कारण क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, तुम्हारी ही आंखों के सामने होगा और तुम देखते रह जाओगे। गांधारी के यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी, मैं आपके इस श्राप को ग्रहण करता हूँ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के बाद वापिस द्वारका नगरी चले गए। माना जाता है महाभारत के युद्ध के कुछ सालों बाद गांधारी का श्राप सिद्ध हुआ और पूरी द्वारका नगरी पानी में डूबकर समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये था मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को तो पता ही होगा। समुद्र की जमीन भगवान श्री कृष्ण द्वारका बनाने के लिए लिए थे। फिर जब भगवान चले गए तो अपना वो समुद्र जमीन ले लिया। तो ये मुख्य कुछ बातें थी दोस्तों। कहते हैं कि जो पुरानी द्वारका नगरी है आज भी वो समुद्र के अंदर है, और उसके बहुत से अवशेष हैं देखने को जो मिलते हैं। गोताखोर लोग गए, बहुत से वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने गए और सबको वो बात मिला। बहुत से अट्टलिकाएं, टूटा हुआ खंडहर, टूटे हुए राज्य का सारे सामग्रियां बहुत सी वहां पर उपलब्ध हुई हैं दोस्तों। तो द्वारिका थी, ऐसा सबूत मिला है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। तो द्वारका नगरी गुजरात में स्थित है। जो असली द्वारका है वो समुद्र के अंदर है। उसी का डिजाइन करके बाहर जो है द्वारका नगरी बनाया गया है, जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं और अपने मनोकामना सिद्ध करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबका साथ दिया, सबका विकास किया, सबको साथ लेकर के चलने की प्रेरणा दी, और हम मनुष्य जीवन में रहते हुए कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, कैसे पुण्य प्राप्त करें और कैसे सही जीवन जिएं और अंततः भगवत धाम जाए, ये सारी बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो ये सब जो मुख्य ज्ञान है दोस्तों, ये गीता में आपको पढ़ने से मिल जाएगा। नहीं तो हम ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं, आपको इसमें भी कुछ न कुछ सुनने और समझने को, सीखने को जरूर मिलेगा। ऐसी हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल में यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो हमारी ऐसी ही वीडियो, हम पौराणिक कथा
और भगवान की ज्ञान की बातें, शास्त्र पुराण की बातें हमेशा वीडियो बताते हैं और आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्रों।